हमारा जो प्रमुख स्वर है कि हमारा परिवार हमारा संसार। औलाद मनुष्यों का आईना होती है। आप किसी के दाम्पत्य जीवन की सफलता अगर देखना चाहें तो पति पत्नी को न देखें, बच्चों को देखें। आपके बच्चे बता देंगे कि आपने कैसा दाम्पत्य जिया होगा। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। ये तो साइंस और टेक्नोलॉजी का टाइम है। सारे काम आसान हैं आजकल। 2 पैसे कमाना मुश्किल नहीं है। नाम, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ अर्जित की जा सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और आप मेरी बात से सहमत होंगे, इस दौर में यदि सबसे कठिन काम कोई है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टफ टास्क, तो वो है बच्चों का लालन पालन करके उनको योग्य बनाना। बहुत कठिन काम है, आसान नहीं है अब। और ये भी सही है कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारे बच्चे हैं। आपके पास अथाह संपत्ति हो और बच्चे काबिल न निकले तो आपसे बड़ा कोई निर्धन नहीं। और आपके पास बिल्कुल संपत्ति न हो और बच्चे लायक निकल जाएं तो आपसे बड़ा कोई धनवान नहीं होगा। ये भी तय है। बच्चे लायक ना हो तो अपनी ही दौलत ज्वालामुखी का ढेर देखती है। और बच्चों को लालन पालन तो बनाना ही है, योग्य भी बनाना है। और फिर आजकल के बच्चे इतना आसान भी नहीं है। इतनी टैलेंटेड पीढ़ी शायद धरती पे पहले नहीं आई। अभी बच्चे हैं भी बहुत योग्य। वैसे तो हाइपर हैं, जिसको छू लो वही करंट मारता है। कई बार तो अपने बच्चों को देख के माता पिता को लगने लगता है कि हमारी ही हैं या कोई आंगन में पटक गया। जब स्कूलों की 2-3 महीने की छुट्टी लगती है, आजकल तो 1-2 महीने की लगती है, और जब स्कूल की छुट्टी में बच्चे घर में रहते हैं और जब स्कूल खुलते हैं और बच्चे जाते हैं तो माँ बाप कहते हैं गए धन्य हुए। अपनी औलादें महीने भर नहीं संभाल सकते आप। तो आज शिव पुराण में कुछ ऐसी संतानों की चर्चा आएगी कि जिसको हम अपने जीवन से जोड़ सकते हैं। और ये मैंने कहा ना, बच्चे हैं बहुत टैलेंटेड। एक बार एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और घर में आके उसने अपने दादाजी से कहा कि दादाजी छुप जाओ, दादाजी छुप जाओ। तो दादाजी भी दादाजी थे, उन्होंने कहा क्यों छुप जाऊं? अरे बोले दादाजी छुप जाओ, बाद में बताऊंगा, छुप जाओ। दादाजी ने कहा क्यों छुप जाओ? अरे मेरी बड़ी मुसीबत हो जाएगी, आप मेरी बात मानो, अब छुप जाओ। क्या मुसीबत हो जाएगी? अरे छुपो तो सही दादाजी, बता तो सही। तो पोते ने कहा ऐसा है दादाजी, मेरी स्कूल की प्रिंसिपल आ रही है। तो दादाजी ने कहा तेरे स्कूल की प्रिंसिपल आ रही तो मैं क्यों छुप जाऊं? अरे बोले दादाजी छुप जाओ ना, मुसीबत हो जाएगी। तो उसने कहा मैं क्यों छुप जाऊं? दादाजी ने पूछा। बोले वो प्रिंसिपल चेक करने आ रही है, बैठने आ रही है। असल में मैंने पिछले 2 साल में 3 बार आपकी डेथ करके छुट्टी ले ली, तो वो चेक करने आ गई। आप मरो या कटो, इनको कोई लेना देना नहीं है, इनका काम होना चाहिए। ये बहुत प्यारी पीढ़ी है। आज जरा देखते हैं कि क्या सारा दोष इन्हीं का है। कितना आसान होता है ये कहना कि आजकल के बच्चे जिद्दी हो गए, कहना नहीं मानते, चीज़ें फेंकते हैं, लोट लगाते हैं। बड़ा आसान है। हमारे पास तो लोग बच्चे पकड़ पकड़ के ला के यही कंप्लेंट करते हैं, पंडित जी बच्चे कहना नहीं मानते, आप कुछ करो, आप कुछ करो। हम क्या करें? अच्छा, कई बार तो लोग हमारे पास बच्चे पकड़ के ला के कहते हैं पंडित जी आप इसके सिर पे हाथ फेर दो। तो हम पूछते हैं उससे क्या होगा? बोले इससे अकल आ जाएगी। 1-2 बच्चों को तो ऐसे लाते हैं कि पंडित जी इसके सिर पे 3-4 बार हाथ फेरना।
तो हम पूछते हैं 3-4 बरस क्यों? बोले नहीं, इसको थोड़ी ज्यादा अकल की जरूरत है। अच्छा, कबाड़ा तुम करो, अकल हमसे फिरवाओ। माँ बाप अपने जीवन में वो सारे अवसर चूक रहे हैं जो बच्चों को योग्य बना सकते हैं, और दोष बच्चों को दिया जा रहा है। इस बात पर विचार करना होगा।